कुंडली के 7वें घर में सूर्य। स्वागत है आपका इस सीरीज के 8वें वीडियो में। जैसे कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स जानते ही होंगे कि हमने एक बहुत बड़ी सीरीज बनानी शुरू करी है और इस सीरीज में हम बात करते हैं जब ग्रह कुंडली के अलग अलग भावों में होते हैं तो उसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक कुंडली में हमेशा 12 घर ही होते हैं और वैदिक ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को ही लेते हैं जो हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु। तो ये हो गए 9 ग्रह। तो हर एक भाव में जब एक ग्रह होता है तो वह जातक की डेली लाइफ में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में और बहुत सारी लॉन्ग टर्म लाइफ के एस्पेक्ट्स पर अपना एक छाप डालता है, एक योगदान देता है। इसी सीरीज के अंतर्गत है एक छोटी सीरीज और वह है सूर्य अलग अलग भावों में। तो चूंकि आप सूर्य अब 7वें भाव में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने पहले से ही 7 वीडियोस यानी पहला सूर्य की इम्पोर्टेंस और बाकी 1 से लेकर 6 घरों तक हम उन वीडियोस को बना चुके हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं या आपने मिस कर दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं सूर्य 7वें घर में। ज्योतिष में 7वां घर साझेदारी, रिश्तों और 1-to-1 कनेक्शन यानी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और एक पर एक कनेक्शन का क्षेत्र है। जब सूर्य इस घर पर कृपा करते हैं तो यह विवाह, साझेदारी और हमें दूसरों के साथ गहरे व्यक्तिगत स्तर पर संबंध कैसे होंगे उन मामलों पर अपनी उज्जवल रोशनी चमकाता है। जब हम कहते हैं कि सूर्य इस घर पर कृपा करते हैं तो इसका मतलब है कि सूर्य अपनी राशि में है या मित्र राशि में है या उच्च राशि में है। तो इस वीडियो में हम जातक के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेचर, स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और वित्तीय पहलुओं यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर 7वें घर में सूर्य के होने का प्रभाव आदि पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। सबसे पहले व्यक्तित्व, लक्षण और प्रकृति। 7वें घर में सूर्य वाले व्यक्तियों में कंपेनियनशिप और 1-on-1 कनेक्शन की तीव्र इच्छा होती है। उन्हें अक्सर सोशल इंटरैक्शंस या फिर बिजनेस मीटिंग में भी आकर्षक, मिलनसार और शालीन, अंग्रेजी में बोलूं तो चार्मिंग, सोशेबल एंड ग्रेशियस माना जाता है। इन व्यक्तियों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। वे गर्माहट बिखेरते हैं यानी कि वार्मथ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और सौहार्दपूर्ण और सुखद माहौल बनाने में कुशल होते हैं। अंग्रेजी में बोलूं तो हार्मोनियस एंड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अक्सर उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में संतुलन, निष्पक्षता और सहयोग बनाने में केंद्रित होता है। अगर जिन भाइयों और बहनों को समझ में नहीं आई है तो मेरे साथ ही साथ इंग्लिश में भी टेक्स्ट चल रहा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की। ऐसे जातक जब वे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में होते हैं तो 7वें घर में सूर्य की स्थिति ओवरऑल वेलबींग में योगदान करती है। वे तभी फलते फूलते हैं जब उनके जीवन में संतुलन और साझेदारी यानी कि परफेक्ट बैलेंस और पार्टनरशिप की भावना होती है। इमोशनल वेलबींग का उनके शारीरिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। उन्हें लग सकता है कि उनका स्वास्थ्य उनके व्यक्तिगत क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप से प्रभावित होता है। इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने रिलेशनशिप यानी संबंधों का अच्छी तरह से पोषण करें, उसे नर्चर करें। जैसे आप एक पौधे को पानी देकर, रोशनी देकर, खाद देकर बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरह से इन्हें भी अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना होगा।
हालांकि यदि वे रिश्ते में टकराव या असामंजस्य का अनुभव करते हैं तो वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव हो सकते हैं और उसका असर उनके स्वास्थ्य पर आ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पहला, आप में से बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं मुझसे ज्योतिषीय सलाह पाने के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए, तो आपका स्वागत है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक, और हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। या इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इत्यादि सीखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए 4 अलग अलग बहुत ही गहराई में उतरे हुए वीडियो कोर्सेज बनाए हैं। और वो कोर्सेज जैसा कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर है, न्यूमरोलॉजी पर है, प्रश्न शास्त्र पर है और रेमेडियल मेजर पर है। प्रश्न शास्त्र पर ये वीडियो कोर्स शायद इस विश्व में पहला कोर्स है। आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और इन कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए हम नीचे एक लिंक दे रहे हैं, उस पर जाकर आप और अधिक जानकारी पा सकते हैं और वहीं से आप कोर्स भी ले सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं करियर और महत्वाकांक्षाओं की। 7वें घर में सूर्य के होने से ऐसे व्यक्ति अक्सर ऐसे करियर्स में एक्सेलेंस प्राप्त करते हैं जिसमें साझेदारी, सहयोग और आपसी बातचीत शामिल है। अंग्रेजी में बोलूँ तो पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और नेगोशिएशन, ये चीज़ें अगर शामिल हैं तो उन्हें ये करियर पसंद आते हैं या उसमें ये सफल होते हैं। वे ऐसी भूमिकाओं में सफल होते हैं जिनके लिए उन्हें रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए, एक तो होता है रिश्ता बनाना और दूसरा होता है उसको मेंटेन करना, उसकी आवश्यकता होती है। उनकी करियर एस्पिरेशन, उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर उनकी व्यावसायिक बातचीत में सामंजस्य और निष्पक्षता पैदा करने की क्षमता से जुड़ी होती है। यानी ये किसी की साइड नहीं लेते हैं। वे उन भूमिकाओं में सफल होने के लिए प्रेरित होते हैं जिसमें सहयोग और कूटनीति यानी कि कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी शामिल होती है। वे कानूनी परामर्श और मध्यस्थता यानी कि लॉ, काउंसलिंग एंड मीडिएशन से संबंधित क्षेत्रों में करियर तलाश सकते हैं और उनमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि वे संघर्षों को सुलझाने और पारंपरिक रूप से लाभकारी समझौते करवाने, म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स इन द ट्रेडिशनल स्टाइल बनाने में कुशल होते हैं। रिश्ते एवं परिवार। व्यक्तिगत संबंधों में 7वें घर में सूर्य वाले जातक नर्चरिंग, जैसे कि मैंने अभी बात करी, पोषण करने वाले होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और वे कमिटेड पार्टनर्स होते हैं। वे लॉन्ग टर्म और हार्मोनियस रिलेशनशिप को पसंद करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। वे अक्सर शांति दूत और देखभाल करता, पीस मेकर्स एंड केयर गिवर्स के रूप में सेवा करते हुए अपने परिवार के भीतर संतुलन और निष्पक्षता, बैलेंस एंड फेयरनेस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि सद्भाव पर उनका जोर कभी कभी चुनौतियों का कारण भी बन सकता है। किनके लिए? उनके स्वयं के लिए, जब वे संघर्ष से बचते हैं या शांति बनाए रखने के लिए पर्सनल सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वित्तीय मामलों पर प्रभाव। 7वें घर में सूर्य के होते हुए ऐसे जातक अक्सर अपने रिश्तों को सामने रखते हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में ही फाइनेंशियल मैटर्स पर विचार करते हैं और वैसे वे निर्णय भी लेते हैं। वे वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और निर्णय यानी डिसीशंस अपने पार्टनर्स, और उस पार्टनर में कौन हो सकता है? लाइफ पार्टनर यानी कि पति पत्नी, स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स के साथ साझा करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में अपने डिसीजंस को वो अकेले नहीं लेते हैं या अपने मन में नहीं छुपा लेते हैं, वे उनके साथ शेयर करते हैं। साझेदारी बनाने और बनाए रखने यानी कि एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट
जो शादी का भी हो सकता है और बिजनेस का भी हो सकता है या नॉन बिजनेस भी हो सकता है, उसको बनाने और उसको बनाए रखने की उनकी क्षमता उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। मतलब कुल मिलाकर अच्छी बात है फाइनेंस के लिए भी, क्योंकि वे अक्सर आपसी म्यूचुअल फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपने प्रियजनों के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब इनका भी फायदा हो और इनके फैमिली मेंबर्स या पार्टनर्स का भी फायदा हो। हालांकि उन्हें अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे असंतुलन पैदा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, सामने वाले को नुकसान ना हो, ये अपनी जेब से पैसा खर्च डालते हैं। अब इसको समअप कर लेते हैं। 7वें घर में सूर्य पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के क्षेत्र में एक उज्जवल और हार्मोनियस स्पिरिट लाता है। दूसरे, ये व्यक्ति दूसरों के साथ संबंधों में संतुलन यानी बैलेंस, निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस और सहयोग यानी कि कोऑपरेशन बनाने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि उनका आकर्षक और दयालु स्वभाव सराहनीय है। यानी कि वी अप्रिशिएट देयर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड काइंड नेचर। उन्हें संघर्षों को सुलझाने और रिलेशनशिप के भीतर अपनी ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए भी सचेत रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमेशा दूसरों के प्रति, दूसरों का फ़ायदा, दूसरों का नुकसान ना हो, उसके लिए अपनी जेब से पैसे दे देना, दूसरों को नर्चर करना, ये तो ठीक है, पर अपना स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों से अपने लिए भी तो कुछ लाभ लेना चाहिए ना। और अंत में इस प्लेसमेंट का बेस्ट फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चाहिए कि अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी वेल बीइंग को भी बनाए रखें, और तभी वे एक सामंजस्यपूर्ण और पार्टनर के रूप में वो और पार्टनर्स को फ़ायदा और रिश्तेदारों को या पार्टनर्स को, और पार्टनर दोनों ही लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को फ़ायदा पहुंचाने में एक अच्छी भूमिका, एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कंजूसी नहीं करिएगा इस वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने पहले से ही कोई 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस इसमें अपलोड करे हैं। आप उनको देख सकते हैं और जीवन में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं।